हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पावर एंगल कर्व एंड ट्रांसफर रिएक्टेंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको मान लीजिए मेरे पास एक जनरेटर है, ठीक है, ये पावर फीड कर रहा है थ्रू अ ट्रांसमिशन लाइन टू अ सिंगल मशीन इनफाइनाइट बस। इसको हम बोलते हैं ना सिंगल मशीन इनफाइनाइट बस। मान लीजिए यहाँ पे वोल्टेज है V एंगल ऑफ 0 डिग्री, ठीक है, और जनरेटर के पास जो EMF जनरेट हो रही है E एंगल ऑफ डेल्टा, उसकी रिएक्टेंस मान लीजिए x ऑफ t है, इसका जो रिएक्टेंस x लाइन है सपोज, ठीक है। तो ये मेरे पास वही इनफाइनाइट बस है, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूं आपके पास पैरामीटर्स की। जो E होगी दैट इज नथिंग बट इंटरनल EMF या इंड्यूस्ड EMF ऑफ द जनरेटर। B जो है आपके पास इनफाइनाइट बस वोल्टेज होगी राजी, इनफाइनाइट बस वोल्टेज, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट बस। हम मान के चलते हैं यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ बसेस कनेक्टेड हैं, ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ठीक है। और जो डेल्टा होगा राजी, उसको क्या बोलते हैं राजी, दैट इज द एंगल डिफरेंस बिटवीन E एंड V, ठीक है। ये जो वोल्टेज V है, इन दोनों के बिटवीन जो फेज डिफरेंस है राजी, दैट इज डेल्टा, ठीक है। और डेल्टा को हम क्या बोलते हैं राजी, बोलो लोड एंगल बोलते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं राजी, लोड एंगल, ठीक है। और जो आपकी रिएक्टेंस होगी, टोटल रिएक्टेंस वो कितनी होगी इस लाइन की, XD प्लस X लाइन होगी, ठीक है। और ये जो X होता है राजे, X इज नथिंग बट, इस X को हम बोलते हैं राजे ट्रांसफर रिएक्टेंस, ठीक है। ये वो वाली रिएक्टेंस आपने लेनी है दैट इज बिटवीन E एंड V, ठीक है। आप देख सकते हो ना यहाँ पे जो E है और जो V है, E और V वोल्टेज के बिटवीन का जो रिएक्टेंस वाला पार्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं राजी, बोलो जी रिएक्टेंस। कौन सी, ट्रांसफर, ठीक है। ये जो X है, आगे बताऊंगा इसका नाम ट्रांसफर रिएक्टेंस क्यों पड़ा। ये है द रिएक्टेंस, ये X कौन सी लेनी है बस वो आपको पता होनी चाहिए, दैट अपीयर्स बिटवीन, हाँ जी, E एंड V, ठीक है। जो E एंड V के बिटवीन होगी, ठीक है, टर्मिनल के बिटवीन होगी, उसी को हम बोलते हैं राजी X रिएक्टेंस, ठीक है। अगर मैं इस सर्किट की बात करूं, इसका सर्किट कुछ ऐसा बनेगा, ये है E एंगल ऑफ डेल्टा, हाँ जी, इन दोनों के बिटवीन रिएक्टेंस कितनी है, J ऑफ X, और आगे है आपके पास इनफाइनाइट बस वोल्टेज, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है, V एंगल ऑफ 0, ठीक है। अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट की बात करूं तो इसका सर्किट कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे करंट कितना जा रहा है राजी, I, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मेरे पास E है, ये E और ये है V, इसके यहाँ पे E होगा, ये पॉइंट E वाला है, ये पॉइंट वोल्टेज V वाला है। इन दोनों के बिटवीन जो मेरी रिएक्टेंस होगी, उसको हम बोलते हैं राजी ट्रांसफर रिएक्टेंस, ठीक है। आगे बताऊंगा इसका नाम ट्रांसफर रिएक्टेंस क्यों पड़ा, ठीक है। चलिए अगर मैं यहाँ पे करंट निकालूं, द करंट सप्लाई टू इनफाइनाइट बस कितना होगा, ये जो जनरेटर है E एंगल ऑफ डेल्टा, ये कितना करंट सप्लाई करेगा, द करंट सप्लाइड टू इनफाइनाइट बस, ठीक है। तो निकाल लेते हैं राजी, आई करंट क्या होगा, वोल्टेज डिवाइड बाय रिएक्टेंस। तो वोल्टेज कौन सी है, यहां से चल रहा है ना, इस वाली वोल्टेज से इस वाली वोल्टेज चलेगा, जे वाली वोल्टेज कहां पे पहुंच रहा है, माइनस वो वाली वोल्टेज डिवाइड बाय, बोलो रेजिस्टेंस, ठीक है। ऐसे ही वही निकालते हैं हम, बोलो कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, सर कोई भी नहीं है। तो जल्दी से बताओ क्या होगा, E डिवाइड बाय X, ये जो J है, जे ऊपर जाके एंगल कितना हो जाएगा, -90, क्योंकि J का मतलब क्या होता है, J का मतलब होता है एंगल 90 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ दिस इज 90 डिग्री, और 1/J का मीनिंग होता है एंगल ऑफ -90 डिग्री, ठीक है। चलिए तो ये बचेगा डेल -90 डिग्री माइनस वोल्टेज V एंगल ऑफ -90 डिग्री डिवाइड बाय X। देखो ऐसा बन जाएगा, बिल्कुल सर ऐसा बनेगा। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट निकालूं तो E डिवाइड बाय X, ये जो एंगल है प्लस वाला माइनस हो जाएगा, और माइनस वाला क्या हो जाएगा राजे, प्लस हो जाएगा। तो 90 माइनस डेल्टा माइनस वोल्टेज बाय X एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गया। अब मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स पावर होती है S, दैट इज VI कॉन्जुगेट, यही होता है भाई, बोलो जी, बोलो, दैट इज द कॉम्प्लेक्स पावर दैट सप्लाई टू द इनफाइनाइट बस, वो वाली पावर आ गई। वोल्टेज V इनटू I का कॉन्जुगेट देखिए ऊपर से कितना था, E डिवाइड बाय X एंगल ऑफ 90 माइनस डेल्टा माइनस वोल्टेज बाय X एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। तो S की वैल्यू क्या आ जाएगी राजी,
ई वी डिवाइड बाई एक्स एंगल ऑफ 90 माइनस डेल्टा माइनस वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स पावर आ गई राजे। इसका हम एक्टिव और रिएक्टिव पावर निकाल सकते हैं भाई। बोलो इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट इक्वेशन क्या होगा? इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट इक्वेशन, ठीक है, क्या होगा? पीई इलेक्ट्रिकल। आपको पता है जो भी मेरे पास कॉम्प्लेक्स पावर होती है, अगर मान लीजिए एस इज इक्वल टू 3 एंगल ऑफ 95 डिग्री है तो उसकी एक्टिव पावर क्या होगी राजे? 3 कॉस 95 डिग्री। रिएक्टिव पावर क्या होगी? 3 साइन 95 डिग्री। ठीक है, सेम कंसेप्ट हम यहाँ पे लगा देंगे। इसका मतलब ई वी डिवाइड बाई एक्स साइन 90 माइनस डेल्टा माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स साइन 90 डिग्री। ठीक है, तो पीई इलेक्ट्रिकल पावर कितनी हो जाएगी भाई? ई वी डिवाइड बाई एक्स साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है राजे? बोलो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? जल्दी से बताइए। अरे एक्टिव पावर थी भाई, यहाँ पे कॉस होता है। ठीक है, रिएक्टिव पावर के केस में आपके पास होगा। ठीक है, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। ठीक है, माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है राजी? 0। ठीक है, इसका मतलब जे वाली टर्म तो हट जाएगी, तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिकल पावर आएगी राजी वो जे आ जाएगी। ठीक है, that is the electrical power transfer to the infinite bus that is equal to EV divided by X। ठीक है, अगर ये सर्किट मेरे पास गिवन होगा, इस सर्किट का मुझे निकालना हो कि इनफाइनाइट बस, ये जो बस वोल्टेज V है इसको कितनी पावर ट्रांसफर होगी, तो डायरेक्टली PE आपने बताना है। यहाँ का वोल्टेज E, यहाँ का वोल्टेज V, इनके बिटवीन का रिएक्टेंस कितना है X इंटू साइन आपका E और V के बिटवीन एंगल कितना है? इसका एंगल कितना है? डेल्टा। इसका एंगल कितना है? 0। दोनों का डिफरेंस कर दो, डेल्टा माइनस 0 डेल्टा। वो चीज मेरी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। समझे मेरी बात भाई? बोलो अब आगे देखिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? P इलेक्ट्रिकल दैट इज इक्वल टू P मैक्स इंटू साइन डेल्टा। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं भाई। बोलो जी। हाँ जी सर, ऐसे भी लिख सकते हैं। बिल्कुल सही बोला सर आपने। इसका मतलब जो P ऑफ मैक्स है इसकी वैल्यू कितनी है राजे? ई वी डिवाइड बाई एक्स। इसी को हम राजे बोलते हैं स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट। स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट का मीनिंग हमने क्या बताया था भाई? कि जब भी फॉल्ट आएगा, फॉल्ट के दौरान कितनी पावर डिस्टरबेंस को, कितनी मैक्सिमम पावर डिस्टरबेंस को फीड करनी होगी सो दैट मेरा सिंक्रोनिज्म बना रहे, उसको बोलते हैं राजे स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट। ठीक है, इसको बोलते हैं पी मैक्स, जिसकी वैल्यू क्या होगी? ई वी डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखूं आपके इलेक्ट्रिकल पावर की विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा, ठीक है, इधर को डेल्टा बढ़ रहा है, ऊपर को मेरी इलेक्ट्रिकल पावर बढ़ रही है। ठीक है, तो इसकी वेरिएशन कैसी आएगी राजे? साइन थीटा है ना। बोलो इलेक्ट्रिकल पावर देखो राजे यही है। इसका मतलब इसकी जो पीक वैल्यू होगी राजे दैट इज नथिंग बट, बोलो इसकी जो पीक वैल्यू है दैट इज ई वी डिवाइड बाई एक्स। डेल्टा के कितने एंगल पे आ रही है पीक वैल्यू भाई? जब डेल्टा मेरे पास कितना हो जाएगा राजे? 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे 90, इस इक्वेशन में डेल्टा की वैल्यू 90 रखो, साइन 90 कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब पीई की वैल्यू कितनी आ जाएगी राजे? पी मैक्स। समझ रहे पॉइंट? तो इसी को हम क्या बोलते हैं? दैट इज योर पी मैक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। ठीक है, तो इसी केस में इलेक्ट्रिकल पावर आ गया। अगर इसी केस में मुझे रिएक्टिव पावर निकालना होगा क्यू ई, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी राजे? उसके लिए हम साइन थीटा ले लेंगे। ई वी डिवाइड बाई एक्स, जो ऊपर इक्वेशन नंबर 2 आया है उसी का हम यूज करेंगे, साइन 90 माइनस डेल्टा माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स इंटू साइन 90। ठीक है, तो ई वी डिवाइड बाई एक्स साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है राजी? कॉस थीटा माइनस वी स्क्वायर एक्स साइन 90 कितना होता है भाई? बोलो जी, साइन 90 इज इक्वल टू 1। ठीक है, जी मेरे पास इलेक्ट्रिकल पावर आएगी, सॉरी इलेक्ट्रिकल रिएक्टिव पावर। ठीक है, इसके यूनिट क्या होते हैं? VAR। ठीक है, इसके यूनिट क्या होते हैं? वॉट। समझ रहे मेरी बात? ये मेरे पास इलेक्ट्रिकल पावर होगी, ये मेरे पास कौन सी पावर होगी राजे? रिएक्टिव पावर होगी। ठीक है, तो आपने देखा जो इलेक्ट्रिकल पावर होगी उसका जो वेव फॉर्म बनेगा आपके पास ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताइए, अगर ये मेरे पास
E वाला टर्मिनल हो गया, जे मेरे पास वोल्टेज V वाला टर्मिनल हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे रिएक्टेंस की जगह पे मान लीजिए रेजिस्टेंस होता, ठीक है, अगर जे होता तो मुझे एक चीज बताइए, जे जो करंट आई था, इस आई करंट की जो वैल्यू होगी वो कैसे निकालते हैं भाई, E माइनस वी डिवाइड बाई कितना आ जाता, R, ऐसे करंट आई निकाल लेते। बोलो, अगर मैं वोल्टेज की बात करूं, अगर वोल्टेज V मेरा इस तरफ है, इसका मतलब जो मेरा E होगा, E की मैग्नीट्यूड थोड़ी सी ज्यादा होगी, वो भी इसी तरफ होगा। ठीक है, क्योंकि E की जो वैल्यू होगी दैट इज वोल्टेज प्लस आई इंटू आर होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ वोल्टेज V एंड E के बिटवीन जो एंगल है जिसको हम बोलते हैं डेल्टा, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। इसका मतलब PE कितनी हो जाएगी, बोलो जल्दी से, PE मेरा हो जाएगा सर EV डिवाइड बाई एक्स इंटू साइन 0 दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इलेक्ट्रिक पावर 0 का मतलब क्या है, मेरी कोई भी पावर यहां से यहां तक ट्रांसफर नहीं हो रही। ठीक है, इसका मतलब ट्रांसफर होने के लिए सर मुझे क्या चाहिए, मुझे सर रास्ते में रिएक्टेंस चाहिए होगी। ठीक है, जे E है, जे वोल्टेज V है। ठीक है, अगर जे X है, जे करंट I है, तो अगर मैं वोल्टेज को रेफरेंस ले लूं, जो वोल्टेज V है, जो E वैल्यू होगी राजे E दैट इज वोल्टेज प्लस जे आई ऑफ एक्स होगा। जो वोल्टेज V है इसमें ऐड करना है जे का मतलब होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री ऊपर को आ जाएगा। ठीक है, और जे वाली एक्सेस प्लस जे वाली एक्सेस दोनों का सम क्या राजी, मेरा E है। ठीक है, और जे है वोल्टेज, जे है E, इनके बिटवीन एंगल कितना भाई, डेल्टा। अब डेल्टा की कुछ ना कुछ वैल्यू है मेरे पास, मींस हियर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तो जो मेरी पावर है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रिकल पावर है दैट इज EV बाई एक्स इंटू साइन डेल्टा। इसका मीनिंग ये हुआ राजे, ये जो x है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम जनरेटर साइड टू लोड साइड। ठीक है, इसीलिए ये जो x है इसको हम बोलते हैं राजे ट्रांसफर रिएक्टेंस। ठीक है, तो ये नोट करके पॉइंट डालिए भाई, नोट करके पॉइंट डालिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लिखिए हेंस x, इसको क्या बोलेंगे राजे हम, ट्रांसफर रिएक्टेंस। ठीक है, इसको ट्रांसफर रिएक्टेंस क्यों बोला, बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ एक्टिव पावर। ठीक है, तो एक्टिव पावर फ्लो करवाने के लिए आपके पास ये x इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसका नाम क्या दिया राजे, ट्रांसफर रिएक्टेंस। ठीक है, ये ऑलवेज याद रखना, जहां पे भी E मिल जाए, जहां पे भी V मिल जाए, ठीक है, उसके बिटवीन की जो रिएक्टेंस होगी राजे, उसी रिएक्टेंस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर रिएक्टेंस। हो सकता है ऐसे कोई सर्किट बना हो, ऐसे कोई सर्किट बना हो, मुझे इस तक कोई मतलब नहीं है, मुझे तो सिर्फ वोल्टेज E और वोल्टेज V, ठीक है, उसके बिटवीन डायरेक्टली अगर मुझे कोई x मिल गया, उसी x को हम क्या बोल देंगे राजे, बोलो जी, ट्रांसफर रिएक्टेंस। उसी को क्या बोल देंगे, ट्रांसफर रिएक्टेंस। ठीक है, हाँ ऐसा हो सकता है कि आपके पास मान लीजिए E है, जे ऐसे हो सकता है, मान लीजिए मेरे पास कुछ सर्किट, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको, मान लीजिए सर्किट मेरा अगर सपोज इन केस ऐसा सर्किट बन रहा है, ठीक है, जहां पे वोल्टेज V है, ठीक है, जे मान लीजिए कुछ भी आपके पास रिएक्टेंस रही होगी। ठीक है, अगर मैं देखूं जे वाला पॉइंट कौन सा रहा, जे E है, जे पॉइंट मेरे पास V है, क्या डायरेक्टली जे V और E और B के बिटवीन है, नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, इसको पहले मैं उस फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले ये जो स्टार बना हुआ है इसको मैं डेल्टा में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, एक रिएक्टेंस J आ जाएगी, ठीक है, नीचे एक रिएक्टेंस J आएगा, एक रिएक्टेंस G आ जाएगा। ठीक है, जब जैसे ही मैंने स्टार कॉम्बिनेशन इसका सॉल्व कर लिया, इसके बाद मेरे पास सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा। इसी सर्किट को अगर मैं थोड़ा सा और रीअरेंज करके बना लूं तो ये सर्किट देखो मेरे पास ऐसा दिख जाएगा। ठीक हुई इतनी बात, देखो ऐसा दिख जाएगा, बिल्कुल सर ऐसा दिखेगा। आप मुझे एक चीज बताइए, ये जो पॉइंट है ये मेरा E पॉइंट हो जाएगा और ये पॉइंट मेरा V हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अब मैं बोल सकता हूं ये E और V दोनों के बिटवीन कनेक्टेड है, इसीलिए ये मेरी पास कौन सी हो जाएगी राजी, ट्रांसफर रिएक्टेंस। ठीक है, यहाँ पे कई बार आपके पास दिक्कत हो सकती है भाई, तो आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। जो आपने x यहाँ पे लेना है दैट इज नथिंग बट ट्रांसफर रिएक्टेंस। ठीक है, दैट इज बिटवीन योर वोल्टेज E,
ये ई वाला पॉइंट हो गया, दैट इज वी वाला पॉइंट हो गया, उसके बिटवीन डायरेक्टली होनी चाहिए, ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ठीक है। और इसका नाम हमने ट्रांसफर रिएक्टेंस क्यों दिया, बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ एक्टिव पावर फ्रॉम लोड साइड टू, बोलो, फ्रॉम लोड साइड टू इनफिनाइट बस साइड, ठीक है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट भाई समझ में आया होगा। इसमें से जो आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको नोट करके लिख लीजिए भाई, नोट करके। फर्स्ट पॉइंट आपके पास जो इलेक्ट्रिकल पावर होती है दैट इज ई वी डिवाइड बाई एक्स इंटू साइन डेल्टा होता है। दूसरा पॉइंट आपके पास जो एक्स है इसको हमने नाम दिया ट्रांसफर रिएक्टेंस, ठीक है, दैट इज बिटवीन डायरेक्टली ई एंड वी के बिटवीन होगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमने ये देखा जो पी मैक्स है जिसको हम स्टेबिलिटी लिमिट बोलते हैं, उसकी जो वैल्यू होती है राजे वो किसके इक्वल होती है, जल्दी से बताओ। उसकी वैल्यू थी आपके पास ई वी डिवाइड बाई एक्स, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पी मैक्स। इसी को हमने क्या नाम दिया था, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट, ठीक है, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट इसका हमने नाम दिया था, ठीक है। ये तीनों पॉइंट आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो रिएक्टिव पावर आपने निकाला है इसको भी आप भाई याद रख लेना, ठीक है। जो फोर्थ पॉइंट रिएक्टिव पावर क्यू ई दैट इज इक्वल टू ई वी डिवाइड बाई एक्स इंटू कॉस डेल्टा माइनस वी स्क्वायर बाई एक्स। ये कौन सी रिएक्टिव पावर है, जो जनरेटर सेंड करेगा, सेंड टू इनफिनाइट बस, समझ रहे मेरी बात। ये वो वाली मेरी इलेक्ट्रिकल रिएक्टिव पावर होगी, ठीक है। इस टॉपिक के अंदर ये चारों पॉइंट भाई आपने रिमेंबर रखनी है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो आप भाई मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। और जो कर्व बनेगा आपके पास इलेक्ट्रिकल पावर और डेल्टा के बिटवीन राजी वो एक साइन वेव बनेगा, ठीक है, ऐसे बनेगा, ठीक है। और डेल्टा इक्वल टू 90 डिग्री पे आपके पास क्या आ जाएगा, पी मैक्स आ जाएगा, ठीक है। बोलो यहाँ तक ठीक है। चलिए नेक्स्ट फिर हम आगे देखते हैं स्विंग इक्वेशन, ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लिखिए स्विंग इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट सुनिए डायनामिक्स ऑफ सिंक्रोनस मशीन, ठीक है। तो आगे फिर देखेंगे स्विंग इक्वेशन, ठीक है, इसी का पार्ट है। तो सबसे पहले मुझे एक चीज बताइए, स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंक्रोनस मशीन क्या होगी, स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंक्रोनस मशीन। हम भाई पहले देखते हैं जो आपके पास थी हाफ mv स्क्वायर होती है ना, ठीक है। अगर मैं रोटर की बात करूं तो उस केस में जो होगी दैट इज इक्वल टू 1/2 j इंटू ओमेगा एस एम का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो स्पीड होती है वो एंगुलर स्पीड होती है, राइट, ठीक है जी। तो हमारे पास ये चीज आ गई। और जे आपको बताया था राजे, जे क्या था आपके पास, हाँ जी, रोटर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया था, रोटर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। चलिए जो आपके पास ओमेगा एस एम है, जे की आपकी सिंक्रोनस स्पीड है, दैट इज योर सिंक्रोनस स्पीड, लेकिन किस में है राजी जी, मैकेनिकल सिंक्रोनस स्पीड रेडियन, रेडियन कौन सी है, मैकेनिकल वाली, ठीक है, दैट इज योर, इसको अच्छे से लिखो भाई, दैट इज योर सिंक्रोनस स्पीड इन रेडियन पर सेकंड होती है ना, लेकिन जो रेडियन है जी मैकेनिकल है बाय पर सेकंड, ठीक है। तो जो आपके पास एन होता है, सॉरी ओमेगा एस एम होता है जी, जो आपके पास ओमेगा एस एम होता है इसकी जो वैल्यू होती है विच इज इक्वल टू ओमेगा एस एम, मैकेनिकल रेडियन का मीनिंग देखिए जे, अदरवाइज तो जे 2 पाई एफ होती है ना, ये होती है 2 पाई एन डिवाइड बाई 60, ये होती है भाई आपकी ओमेगा इन रेडियन मैकेनिकल पर सेकंड, ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ठीक है। लेकिन हम क्या करना चाहते हैं भाई, सभी क्वांटिटी को किस में कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये तो पता है ना, हमने इलेक्ट्रिकल मशीन के बेसिक कंसेप्ट में देखा था, जो इलेक्ट्रिकल एंगल होता है दैट इज इक्वल टू p/2 ऑफ थीटा मैकेनिकल, ठीक है, यही होता है भाई। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं ओमेगा एस की बात करूं तो ओमेगा एस क्या हो जाएगा, p/2, इसको हम इलेक्ट्रिकल रेडियन पर सेकंड की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये रेडियन पर सेकंड कौन से, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, विच इज इक्वल टू p/2 इंटू, हाँ जी, ओमेगा एस एम हो जाएगा भाई कि नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा रेडियन, लेकिन कौन से, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल पर सेकंड, ठीक है। इसके यूनिट ये हो जाएंगे किसकी, जे वाली की, ठीक है।
समझ रहे मेरी बात भाई, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट जे है रजे, आप बोलोगे जी सर ओमेगा एस कैसे आ गया, आप क्या करो इसका डेरिवेटिव ले लो भाई, ये बन जाएगा थीटा ई डिवाइड बाई डी टी विच इज इक्वल टू पी बाई टू डिवाइड बाई डी थीटा एम डिवाइड बाई डी टी, ठीक है। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट वेलोसिटी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिख दिया रेडियन पर सेकंड, आपका ऐसे आ जाएगा। बोलो करेक्ट हुई इतनी बात? हाँ जी। तो किनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, किनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट 1 डिवाइड बाई 2, देखिए जे एज इट इज रहेगा इनटू ओमेगा एस एम, उसकी जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं भाई, यहाँ से निकाल लो ओमेगा एस एम दैट इज इक्वल टू 2 बाई पी इंटू ओमेगा एस, ठीक है जी। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सर बिल्कुल हो जाएगा, वेरी गुड, ठीक है। तो जल्दी से इसकी वैल्यू लिख दो भाई, जे इंटू 2 बाई पी, हाँ जी, इंटू ओमेगा एस, इसका क्या हो जाएगा राजी, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यही रिलेशन मेरा यहाँ पे बनेगा। बोलो यस और नो? यस सर, यही बनेगा, ठीक है। आप देखिए मैं नेक्स्ट क्या लिख रहा हूँ, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर रहे हैं। किनेटिक एनर्जी जो आगे रिजल्ट लिखवाऊंगा वही आपने याद रखना है, ठीक है। 2 बाई पी का होल स्क्वायर, ओमेगा एस को एज इट इज लिखते हैं और एक ओमेगा एस हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। इसको अनदर मैं वेरिएबल m के साथ रिप्लेस कर रहा हूँ, तो किनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू ओमेगा इंटू सॉरी m इंटू ओमेगा एस, ठीक है। तो ये मेरे पास वही किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा। ये जो m आपके पास नया आ गया इसको हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटर एट सिंक्रोनस स्पीड, एट सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं राजे इनर्शिया कांस्टेंट, इनर्शिया कांस्टेंट भी इसी को हम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक ओके हुआ? बोलो जी ओके हुआ यहाँ तक? हाँ जी सर यहाँ तक ठीक है, ठीक है। अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं, ठीक है, जो m है राजे, m के जो फॉर्मूला मेरे पास बना m दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, 2 बाई पी जे 2 बाई पी इसका होल स्क्वायर इंटू ओमेगा एस, यही है ना मेरे पास m का फॉर्मूला? यस सर यही है मेरे पास m का फॉर्मूला, ठीक है। और जो j था इसके यूनिट क्या थे भाई, केजी मीटर स्क्वायर थे। बोलो जी यस सर, केजी मीटर स्क्वायर ही थे, ठीक है। तो इसका मतलब इसके जो यूनिट है राजे m के यूनिट दैट इज मेगा जूल सेकंड डिवाइड बाय, हाँ जी, इलेक्ट्रिक रेडियन, ठीक है। जे इसके यूनिट हो जाएंगे, समझ रहे मेरी बात? तो m के जो यूनिट होंगे राजे दैट इज मेगा जूल सेकंड डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक रेडियन, ठीक है। बिकॉज ओमेगा एस किस में है राजे, इलेक्ट्रिक रेडियन में है, ठीक है। बोलो ओके हुआ? बोलो जी ओके, ठीक है। आगे ये मेरे पास एक फॉर्मूला ये याद रखना आपने, एक फॉर्मूला आपने ये याद रखना है, ठीक है। आगे लिखिए द किनेटिक एनर्जी, द स्टोर्ड किनेटिक एनर्जी कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज, जो स्टोर्ड किनेटिक एनर्जी है उसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं भाई। कैसे? किनेटिक एनर्जी जो आपके पास होती है दैट इज इक्वल टू g इंटू एच, ये जो g होता है राजे, ठीक है, ये होता है आपकी MVA रेटिंग ऑफ मशीन, MVA रेटिंग ऑफ मशीन, आपका जो जनरेटर है वो कितने MVA का है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं G इंटू एच, पहले कितना आया था, हाफ M इंटू ओमेगा एस। बोलो ऐसे लिख सकते हैं भाई? यस सर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो H है ये भी आपके पास राजे इनर्शिया कांस्टेंट है, ये भी क्या राजे आपका इनर्शिया कांस्टेंट है, दैट इज योर इनर्शिया कांस्टेंट। अगर इसके मैं यूनिट की बात करूं, यहां से देख लो भाई इसके यूनिट क्या होंगे H के, किनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय G, ठीक है। किनेटिक एनर्जी को हम कैसे लिखते हैं? बोलो जी मेगा जूल में, तो मेगा जूल डिवाइड बाय, हाँ जी, एनर्जी मेगा जूल में होती है ना, डिवाइड बाय जी, जी है MVA, ठीक है। तो इसका मतलब इसके जो यूनिट होंगे राजी दैट इज योर मेगा जूल पर MVA, ठीक है जी। तो जे रिलेशन भी आपको भाई पता होना चाहिए, ठीक है। तो जे मेरे पास आ गया, हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, m निकाल लेंगे। तो m की वैल्यू हम यहाँ से भी लिख सकते हैं भाई, कितनी हो जाएगी 2GH, हाँ जी, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा ओमेगा एस, ठीक है। तो ऐसे को ऐसे भी लिख सकते हैं GH 2GH डिवाइड बाय ओमेगा एस को क्या लिख सकते हैं 2 पाई इंटू एफ लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल सर लिख सकते हैं
2 के साथ 2 क्या हो जाएगा राजी आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसके जो यूनिट होते हैं राजी दैट इज मेगा जूल सेकंड डिवाइड बाय बोलो जी इलेक्ट्रिक रेडियन, ठीक है। ये आपके m के यूनिट होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपके पास m है, m की वैल्यू दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, दैट इज इक्वल टू जी एच डिवाइड बाई पाई एफ, ठीक है, मेगा जोल सेकेंड डिवाइड बाई इलेक्ट्रिक रेडियन, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आपका इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आपने रिमेंबर रखना है, ठीक है। जो यूनिट है ये आल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं इसको डिग्री में देखूं तो डिग्री में इसकी आंसर कितनी होगी, ठीक है। तो m दैट इज इक्वल टू जी एच, ये जो पाई होता है रेडियन में, पाई की वैल्यू रेडियन में कितनी होती है 3.14 इन अ रेडियन, और पाई की वैल्यू अगर मैं डिग्री में देखूं तो इसकी वैल्यू कितनी होती है राजी बोलो जी 180 होती है, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा 180 एफ, ये हो जाएगा मेगा जोल सेकेंड डिवाइड बाई इलेक्ट्रिक डिग्री, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक डिग्री में इसके यूनिट हो जाएंगे, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन के अंदर कैसा पूछा है उसके अकॉर्डिंग आपने इसका जवाब देना है, ठीक है। तो ये मेरे पास राजी क्या हो जाएगा m हो जाएगा, समझे मेरी बात, यहां तक ओके हो गया, ठीक है। अगर इनर्शिया कांस्टेंट को मैं पर यूनिट में देखूं तो क्या होगा, इनर्शिया कांस्टेंट इन पर यूनिट, ठीक है। पर यूनिट का मतलब क्या है, इसको g के साथ डिवाइड कर दो राजी, ठीक है। g के साथ में अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो m पर यूनिट किसके इक्वल आ जाएगा, g के साथ डिवाइड करो तो बचेगा h डिवाइड बाई पाई f, ठीक है। बोलो जी h डिवाइड बाई कितना हो जाएगा पाई f हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही मैं इसके साथ डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, इसके यूनिट क्या बचेंगे, दैट इज नथिंग बट सेकंड का स्क्वायर डिवाइड बाई इलेक्ट्रिक रेडियन, ठीक है। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं m पर यूनिट, अगर मैं डिग्री के अंदर लिखूंगा तो h डिवाइड बाई पाई की जगह पे क्या आ जाएगा 180 f, ठीक है, सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाई इलेक्ट्रिक डिग्री, ठीक है। ये दोनों वैल्यू किस में हो जाएंगी राजी आपकी पर यूनिट के अंदर हो जाएंगी, ठीक है। डिफरेंस क्या सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस है आपका पाई का, ठीक है। पाई को डिग्री में लेना है तो 180 डिग्री, अगर रेडियन में लेना है तो 3.14, ओके हुई इतनी बात, ओके हुआ भाई यहाँ तक, ठीक है। अगर यूनिट को किसी में डाउट है भी इसके यूनिट कैसे आए हैं तो भाई यूनिट आपके यहाँ पे जो m के यूनिट मैंने बताए हैं दैट इज योर मेगा जूल सेकेंड डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक रेडियन, ठीक है। क्योंकि आपके पास किनेटिक एनर्जी ये था ना, तो यहाँ पे m आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा किनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई 2 किनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई ओमेगा एस, ठीक है। किनेटिक एनर्जी के यूनिट क्या होते हैं मेगा जूल, ठीक है, डिवाइड बाई ओमेगा के यूनिट क्या बताए थे आपको रेडियन डिवाइड बाई सेकंड, ये सेकंड आपके ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। इसके यूनिट तो ऐसे आ गए थे। अब नेक्स्ट ये जो यूनिट बचे हैं आपके पास पर यूनिट के वो कैसे बने भाई आप जल्दी से बताओ हमें। ये जो m आपके पास गिवन है इसको डिवाइड बाय क्या कर देना अपनी मेगा जूल सेकंड है ना, डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक डिग्री, आपने क्या करना है इसको डिवाइड बाय g करना है, g का मतलब होता है MVA, MVA मींस मेगावाट, ठीक है। तो जो मेगा जूल होता है जी इसको हम क्या लिख सकते हैं MVA इनटू सेकंड, ऐसे लिख सकते हैं। जे यूनिट आपस में कैंसिल हो जाएगी तो बचेगा क्या सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे भाई आपके पास यूनिट आ गए थे, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं स्विंग इक्वेशन की तरफ, ठीक है। तो स्विंग इक्वेशन देखते हैं राजी, तो स्विंग इक्वेशन नेक्स्ट देख लेते हैं, आगे आ जाएगी स्विंग इक्वेशन, ठीक है। तो जो सभी आपने लास्ट में जो फॉर्मूलाज लिखे हैं राजीव आपके इंपॉर्टेंट है पूरे के पूरे, उनको आपने याद रखना है, ठीक है। चलिए स्विंग इक्वेशन में सबसे पहले लिखिए इट डिस्क्राइब द क्या डिस्क्राइब करेगा भाई आपका रोटर डायनामिक्स, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें ऐड कर लीजिए इट डिस्क्राइब द रोटर डायनामिक्स, ठीक है, आपके रोटर के डायनामिक्स को डिफाइन करेगा, ठीक है। हमने बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में बात की थी जैसे ही इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी मींस आपके पास जो मैकेनिकल टॉर्क है दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल टॉर्क होगी, बोलो यस और नो, बिल्कुल सर ऐसा ही आपने बताया था, ठीक है। तो मैकेनिकल टॉर्क इलेक्ट्रिकल है, इसका मतलब जो आपकी स्पीड होगी राजी, जो आपकी स्पीड होगी वो कौन सी स्पीड होगी कांस्टेंट होगी मींस सिंक्रोनस स्पीड होगी, ठीक है।
लेकिन हम आपको ये भी बताया था, जब भी आपके पास लिखो व्हेन द वैलेंस, यहाँ पे लिख लेते हैं फिर समझते हैं, ठीक है। व्हेन द वैलेंस बिटवीन द मैकेनिकल इनपुट एंड इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट इज अपसेट, तो रोटर क्या करेगा, द टेंडेंसी ऑफ रोटर आइदर, हाँ जी, एसलेरेट करेगा। एसलेरेट का मतलब क्या, स्पीड उसकी बढ़ेगी, या डी एसलेरेट करेगा, ठीक है। हमने बताया था भाई, बोलो फर्स्ट लेक्चर में बताया था, जैसे ही मान लीजिए डिमांड एकदम से इंक्रीज होगी, मींस आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मींस रोटर आपका डीएसलेरेट करेगा। जैसे ही डिमांड एकदम से कम होगी तो स्पीड मेरी बढ़ जाएगी, मींस एसलेरेट करेगा, ठीक है। बोलो, बिल्कुल सही है सर। वहां पे टी ए मैं एक टर्म यूज कर रहा हूँ, टी मैकेनिकल माइनस टी इलेक्ट्रिकल, ये तो हमने वहां पे यूज की थी भाई फर्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। ये टर्म हमने यूज किया था, जिसकी वैल्यू आपको मैंने क्या बताया था, जे डी ओमेगा डिवाइड बाई डी टी, यही लिखवाया था ना। और टी ए को मैंने नाम दे दिया है, टी ए इज योर एसलेरेटिंग टॉर्क, ठीक है। अगर टी ए मेरा ग्रेटर देन जीरो है, टी ए ग्रेटर देन जीरो कब आएगा, जब मैकेनिकल टॉर्क इक्वल टू क्या है, इलेक्ट्रिकल टॉर्क। इसका मतलब मेरी जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो एकदम से कम हो रही है। कम होने का मतलब क्या है, टी ए मेरा पॉजिटिव आएगा, मींस रोटर क्या करेगा राजे, एसलेरेट करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, टी ए मेरा क्या करेगा, रोटर मेरा क्या करेगा राजे, एसलेरेट, ठीक है, रोटर एसलेरेट, ठीक है। अगर टी ए लेस देन जीरो आ रहा है, मींस मैकेनिकल पावर लेस देन है इलेक्ट्रिकल पावर, मींस रोटर क्या करेगा राजे, रोटर डी एसलेरेट करेगा, ठीक है। रोटर क्या करेगा, डी एसलेरेट, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। बोलो, हो जाएगा भाई यहाँ पे, बिल्कुल सर हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। अब नेक्स्ट चलें, बढ़े आगे। चलो जी, आगे हमने यहाँ तक देख लिया था, जो आपके पास ओमेगा होता है राजे, दैट इज नथिंग बट डी थीटा डिवाइड बाय डी टी होता है, वेयर थीटा इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। थीटा क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इसी इक्वेशन का यूज करूं, तो इसी इक्वेशन का हम यूज कर लेते हैं भाई। तो टी मैकेनिकल माइनस टी इलेक्ट्रिकल दैट इज इक्वल टू जे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डी स्क्वायर थीटा एम डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू होती है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और जो थीटा एम है इसको हम लिख लेते हैं राजे, दैट इज योर रोटर एंगल इन रेडियन, कौन से रेडियन, मैकेनिकल पर सेकेंड, ठीक है, दैट इज योर थीटा एम। और अगर मैं दोनों को ओमेगा एस के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई विद ओमेगा एस ऑन बोथ साइड, लिख लो भाई, ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो क्या बनेगा, ओमेगा एस एम इंटू, बोलो जी, टी एम माइनस टी ऑफ ई विच इज इक्वल टू जे ओमेगा एस एम डी स्क्वायर थीटा एम डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर, यही चीज बन जाएगी भाई। बोलो, बोलो बनेगी कि नहीं बनेगी, बिल्कुल बन जाएगी, ठीक है। तो टॉर्क इंटू ओमेगा क्या होता है, टॉर्क इंटू ओमेगा इज योर पावर, ठीक है, दैट इज योर पावर। इसका मतलब ओमेगा एस एम टू एम क्या हो जाएगा, मैकेनिकल पावर, ओमेगा एस एम एम टू टी ई क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। इसके जो यूनिट रहेंगे दैट इज योर मेगावाट, दोनों के मेगावाट रहेंगे राजे। यहाँ पे बचेगा जे ओमेगा एस एम डी स्क्वायर थीटा एम डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो थीटा एम है इसको भी हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं ना जी, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और जो ओमेगा एस एम है उसको भी किस में कन्वर्ट कर देते हैं भाई, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो जे बचेगा पी एम माइनस पी ई विच इज इक्वल टू जे ओमेगा एस एम, या फिर ऐसा करिए थीटा एम को क्या पुट कर देते हैं भाई, बोलो जी। आपने पहले लेक्चर में देखा था ना, थीटा इलेक्ट्रिकल पी बाई टू इंटू थीटा मैकेनिकल, तो थीटा मैकेनिकल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू बाई पी इंटू थीटा इलेक्ट्रिकल, यही बन जाएगी भाई। बोलो यस और नो, यही बनेगी कि नहीं बनेगी भाई, बोलो यार, ऐसा मत करया करो यार, ठीक है। जो चीज पूछी जाती है उसको फटाफट इसका आंसर भाई दे दिया करो, ठीक है। चलो
ओमेगा एस एम ये तो हो गया, ओमेगा एस एम को भी पुट कर देते हैं भाई 2/p इंटू ओमेगा एस, ऐसे ही उसका पुट करेंगे 2/p इंटू डी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा थीटा इलेक्ट्रिकल डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम इकट्ठा लिख दें जे 2/p का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा एस। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू थी राजे वो मैंने क्या बताई थी, ये जो फैक्टर आपके पास आ गया है जे वाला फैक्टर, इसकी वैल्यू मैंने कितनी बताई थी भाई, इसकी वैल्यू सर आपने बताई थी m, कितनी बताई थी राजे, m बताई थी। ठीक है, जे भी इसके बीच में था भाई। ठीक है, आपको चेक करने के लिए हम कई बार गलत भी लिख देते हैं। ठीक है, आपका ध्यान कितना है वो चीज आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बढ़े आगे। हाँ जी बोलो, लिखें जी आगे, बिल्कुल सर आगे लिखिए। इसका मतलब पी एम माइनस पी ई दैट इज इक्वल टू जे हो जाएगा m, हाँ जी, डी स्क्वायर थीटा ई डिवाइड बाई डी टी का स्क्वायर। बोलो जी, यहां तक ओके हो गया, बोलो बिल्कुल ओके हो गया सर। ठीक है, चलिए अब हम बहुत मजेदार चीज आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास जो रोटर है, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास रोटर है, चलिए जी मान लीजिए मेरे पास एक रोटर है। ठीक है जी, मान लीजिए मेरे पास एक रोटर है, तो इस रोटर की जो एक्सिस की बात करूंगा, इसका फ्लक्स तो ऐसे ही लाई करेगा। ठीक है, ये मेरे पास हो जाएगा राजी रोटर एक्सिस। ठीक है, रोटर एक्सिस। ठीक है, और मान के चल रहा हूं और इस डायरेक्शन में ये रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, और मैं कहीं एक जगह पे ले लेता हूं भाई आपकी रेफरेंस एक्सिस। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास है रेफरेंस एक्सिस जो फिक्स्ड है। ठीक है, फिक्स्ड रेफरेंस, ये 0 डिग्री के ऊपर है सपोज। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताइए, जो स्टेटर की फ्लक्स होगी, ठीक है, स्टेटर की जो फ्लक्स है मान लीजिए उसको मैं अनदर कलर के साथ दिखा देता हूं भाई। ये मान लीजिए मेरे पास आपके पास स्टेटर का फ्लक्स है। ठीक है, और आपको ये क्लियर है अल्टरनेटर के केस में रोटर का फ्लक्स आगे होगा, स्टेटर का फ्लक्स मैंने नीचे यहीं किसी डायरेक्शन में दिखा दिया है। ठीक है, दैट इज योर रोटर फ्लक्स। ठीक है, ये जो किस स्पीड से दौड़ेगा राजी, ये आपको पता है ओमेगा एस स्पीड से दौड़ेगा। ठीक है, अगर ये ओमेगा एस से दौड़ रहा है, ये वाला फैक्टर आपका ओमेगा एस से दौड़ रहा है, इसका मतलब रेफरेंस एक्सिस के साथ इसका एंगल कितना होगा राजी, आप बोलोगे सर ओमेगा एस होगा, लेकिन राजी ये तो लगातार कंटिन्यूसली आपका ऐसे एन एस जो ओमेगा एस है उसके साथ ऐसे रोटेट करता रहेगा। ठीक है, ऐसे ही रोटेट करता रहेगा, इसका मतलब टाइम का फंक्शन होगा जी। ठीक है, फंक्शन ऑफ टाइम होगा ये जो एंगल होगा, क्योंकि ये जो गैप है यहाँ तक फिक्स नहीं होगा, ये टाइम के साथ बदलेगा। ठीक है, क्योंकि ये तो कंटिन्यूली ओमेगा एस से रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट करता रहेगा ओमेगा एस एक्सिस में। ठीक है, इसका मतलब रेफरेंस के साथ जो स्टेटर एक्सिस है, इसको पहले लिख देते हैं, दैट इज योर स्टेटर एक्सिस। स्टेटर एक्सिस बोल लो जहां सिंक्रोनसली रोटेटिंग फ्रेम बोल लो। ठीक है, रोटेटिंग फ्रेम। ठीक है, तो ये मेरे पास रोटर एक्सिस हो गया। ठीक है, और आपको ये भी क्लियर है जो रोटर एक्सिस होता है और जो आपके पास स्टेटर फ्लक्स होता है उसके बिटवीन का जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं ना जी डेल्टा। ठीक है, ये भी फंक्शन ऑफ टाइम टी होगा भाई। ठीक है, लेकिन जब दोनों की स्पीड, अगर मान लीजिए इसकी स्पीड भी ओमेगा एस है और इसकी स्पीड भी क्या है भाई ओमेगा एस है, तो इसका मतलब ये दोनों का जो गैप होगा, ये भी ओमेगा एस से दौड़ रहा है, ये भी ओमेगा एस से दौड़ रहा है। ठीक है, ये जो गैप होगा, जे गैप और जे गैप, ठीक है, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, मींस डेल्टा उस केस में आपका फिक्स होगा। ठीक है, दोनों मेरे ओमेगा एस से दौड़ रहे हैं, इसका मतलब दोनों के बिटवीन का जो एंगल होगा राजे, जो एक बार बन गया वो सेम ही रहेगा। ठीक है, लेकिन इसके बाद जैसे ही डिस्टरबेंस आएगी, मान लीजिए मेरा लोड एकदम से बढ़ गया, लोड बढ़ने का मतलब क्या है, रोटर की स्पीड मेरी पहले से कम हो जाएगी। ठीक है, पहले से कम होने का मतलब क्या है, रोटर अब मेरा कैसे जाएगा, रोटर पहले इस पोजीशन पे यहाँ पे था, अब रोटर थोड़ा सा पीछे हो जाएगा, तो उस केस में ये जो डेल्टा होगा राजे, डेल्टा डैश, वो पहले से कम हो जाएगा, जो पहले डेल्टा टी उससे कम हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी चांस से मेरी लोड जो है वो डिमांड पहले से क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, डिमांड डिक्रीज होने का मतलब स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ने का मतलब है अब रोटर का एक्सेस मेरा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, उस केस में ये जो डेल्टा होगा, ये इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे मेरी बात भाई, बोलो, क्योंकि रोटर फ्लक्स स्टेटर फ्लक्स से आगे निकलेगा। ठीक है, उस केस में डेल्टा मेरा बढ़ेगा। ठीक है, हम फर्स्ट लेक्चर में ये सारी बातें
कर चुकी हैं, ठीक है। और ये जो थीटा ई हमने यूज किया था, थीटा ई इज नथिंग बट द पोजीशन ऑफ रोटर एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू फिक्स रेफरेंस। इसका मतलब इस एंगल को हम लेके चल रहे हैं राजे, ये जो एंगल है आपका इसको हम लेके चल रहे हैं, इस पूरे एंगल को, योर थीटा ई, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए भाई, जो आपके पास थीटा ई है, थीटा ई इज नथिंग बट पोजीशन ऑफ रोटर एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू, हाँ जी, फिक्स्ड रेफरेंस। ठीक हुआ यहां तक। और जो डेल्टा टी है ये मेरे पास पोजीशन हो जाएगी, पोजीशन ऑफ रोटर एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर एक्सिस, ठीक है। ये चीज हम ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। अगर मैं फिगर की बात करूं, फ्रॉम फिगर, इसका मतलब जो थीटा ई है आपका, थीटा ई दैट इज इक्वल टू, बोलो जी, ओमेगा एस टी प्लस क्या है, डेल्टा ऑफ टी है कि नहीं है, बोलो। बिल्कुल सर यही है, ठीक है। ये चीज आपकी भाई इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन भी आपने याद रखना है, ठीक है। जहां आप यहां से डेल्टा टी निकाल लो, डेल्टा टी क्या होगा आपके पास, चलिए जहां तो फिर ऐसे ही इसका एनालिसिस करते हैं। इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या बनेगा, डी थीटा ई डिवाइड बाई डी टी विच इज इक्वल टू ओमेगा एस प्लस डी डेल डिवाइड बाई डी ऑफ टी। बोलो जी, ये चीज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी सर। इसका मतलब डी डेल ऑफ डी टी डिवाइड बाई डी टी विच इज इक्वल टू, हाँ जी, ये जो थीटा ई है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ योर रोटर। इसका मतलब जे कौन सी स्पीड बनेगी, ओमेगा, जे ओमेगा एस दूसरी साइड चला जाएगा, ओमेगा एस, तो ओमेगा को मैंने लिख दिया डी थीटा ई डिवाइड बाई डी टी। जे आपकी कौन सी स्पीड है राजे, सिंक्रोनस स्पीड है। ध्यान से सुनिए भाई, अब मजे आने वाले हैं। ये आपके पास किसकी स्पीड है भाई, रोटर की स्पीड है, ठीक है। आपको ये क्लियर है, जो मेरे पास स्पीड होती है आपके पास किसकी, रोटर की स्पीड होती है और स्टेटर की स्पीड होती है एट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, वो सिंक्रोनस स्पीड ही होती है, ओमेगा ओमेगा एस के इक्वल ही होता है। उस केस में जो डी डेल बाई डी टी है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी राजे, 0, मींस डेल्टा आपका क्या रहा से कांस्टेंट। अगर दोनों रोटर भी और जो स्टेटर की फ्लक्स है, अगर वो दोनों सिंक्रोनस स्पीड पे दौड़ेंगे, उस केस में डेल्टा मेरा क्या रहेगा राजी, कांस्टेंट, दैट इज चेंज इन डेल्टा मेरा कितना राजी, 0। अगर जे कांस्टेंट है, इसका मतलब जो मेरी मैकेनिकल टॉर्क है और जो इलेक्ट्रिकल टॉर्क है वो दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अगर टॉर्क सेम है मींस मैकेनिकल पावर इक्वल टू क्या आपकी इलेक्ट्रिकल पावर है, ठीक है। लेकिन किसी भी चांस से मान लीजिए मेरा लोड कम हो गया, ठीक है, लोड मेरा जैसे ही कम होगा, आपको क्या बताए, इलेक्ट्रिकल टॉर्क मेरी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल टॉर्क कम होने का मतलब जो ओमेगा रोटर का वो मोर देन हो जाएगा। पहले सिंक्रोनस स्पीड पे दौड़ रहा था, अब ओमेगा मेरा मोर देन क्या हो जाएगा, सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इस पे रख के देखिए, अगर ये ओमेगा मोर देन ओमेगा एस हो जाएगा तो डी डेल डिवाइड बाई डी टी क्या हो जाएगा राजी, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है, चेंज इन डेल्टा, पॉजिटिव मतलब डेल्टा मेरा पहले से इंक्रीज होगा, ठीक है। तो डेल्टा का भी वेरिएशन आप इस रिलेशन से निकाल सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है भाई, आपको पता होना चाहिए। ओमेगा है आपके रोटर की स्पीड, ओमेगा इज योर सिंक्रोनस स्पीड और योर स्टेटर फ्लक्स स्पीड। करेक्ट हुई भाई इतनी बात, तो ये भाई आपका फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। चलिए इसी फॉर्मूले का हम आगे यूज करेंगे, जो जो अभी अभी मुझे मैं टर्म में बता रहा हूं आपको, भी डेल्टा डिल बाई डी टी 0 है, इसका मीनिंग क्या है, यही चीजें हम आगे फर्दर यूज करेंगे, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर हुआ भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बता सकते हो आप, ठीक है, ओके हुआ। चलो अब मैं अगेन इसको डिफरेंशिएट अगर कर दूं, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या बन जाएगा जी भाई, बोलो जी, ये बन जाएगा डी स्क्वायर थीटा ई डिवाइड बाई डी टी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू डी स्क्वायर डेल ऑफ टी डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर। यही चीज बन जाएगी भाई, नहीं बन जाएगी, बोलो बन जाएगी सर, यही चीज बनेगी। अब इसकी वैल्यू जो हमने ऊपर रिलेशन निकाला था जे वाला, ठीक है, इसको ए इक्वेशन मान रहा हूं, तो ए इक्वेशन में पुट कर दीजिए, ठीक है जी, पुट इन ए। चलिए ए इक्वेशन में पुट करेंगे तो पी एम माइनस पीई विच इज इक्वल टू क्या था राजे, एम, हाँ जी, यहाँ पे पुट कर देंगे डी डेल ऑफ डी टी डिवाइड बाई डी टी का स्क्वायर। जी आपके पास फाइनल वही स्विंग इक्वेशन बनेगी, ठीक है। और जो पी एम माइनस पीई है इसी को हम बोल देते हैं एक्सेलरेटिंग पावर, ठीक है। कौन सी पावर राजे,
एक्सेलरेटिंग पावर। समझ रहे मेरी बात? बोलो समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे? बिल्कुल समझ पा रहे हैं सर। इसका मतलब पी ए दैट इज इक्वल टू पी मैकेनिकल माइनस पी इलेक्ट्रिकल विच इज इक्वल टू एम डी स्क्वायर डेल ऑफ डी टी डिवाइड बाई डी टी का स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशन आपका भाई वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पी ए को बोलेंगे राजे, पी ए इज योर एक्सेलरेटिंग पावर, पीएम योर मैकेनिकल इनपुट टू प्राइम मूवर, पीई इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफर टू, हाँ जी किसको ट्रांसफर हो रही है जल्दी से बताओ यार फटाफट, इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफर टू इन्फिनाइट बस। ठीक है, स्टार्टिंग में तो किया था भाई, आप बहुत जल्दी भूल जाते हो यार। ठीक है, भूलना नहीं है। ठीक है, मजे लेने हैं जिंदगी के। ठीक है, इंजॉय करके पढ़ना है। ठीक है, क्या इसके अंदर कोई डिफिकल्टी थी? कोई भी डिफिकल्टी नहीं थी। ठीक है, ये इक्वेशन बी है, दिस इज नथिंग बट योर स्विंग इक्वेशन, दिस इज नथिंग बट योर स्विंग इक्वेशन। ठीक है, आपके पूरे रोटर को डिस्क्राइब करेगी। ठीक है, एक जे वाला फॉर्मूला इसमें याद रखना है आपने, एक जे वाला फॉर्मूला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओमेगा माइनस ओमेगा एस, दिस इज नथिंग बट चेंज इन डेल्टा। ठीक है, चेंज इन डेल्टा को डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, तो ये चीजें भाई आपकी इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको फर्दर और हम सॉल्व सिंप्लीफाई करें भाई, बोलो सिंप्लीफाई करें या रहने दें? बोलो यार सिंप्लीफाई कर दें, बोलो हाँ जी सर कर दीजिए, तो ऐसे बोलो ना यार। ठीक है, चलिए इसको और भाई फर्दर सिंप्लीफाई हम इसको कर देते हैं। ठीक है, चलिए जहां तक ओके हुआ, अब एम डी स्क्वायर डेल डिवाइड बाई डी टी मेरे पास आ गया मैकेनिकल पावर माइनस इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, अब m की जो वैल्यू आपने पीछे निकाली थी, अगर मैं उसको यहाँ पे पुट कर दूं, m क्या निकाला था आपने भाई? दैट इज जी एच डिवाइड बाई पाई एफ निकाला था ना? बोलो निकाला था कि नहीं निकाला था? रेडियन के केस में बिल्कुल सर निकाला था। फिर भाई डरते क्यों, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। इसका मतलब ये हुआ m की जगह पे हम लिख देंगे जी एच डिवाइड बाई पाई ऑफ एफ, साथ में क्या है डी स्क्वायर डेल डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, यही है भाई, बोलो हाँ जी सर यही है। अंदर क्या बचेगा? मैकेनिकल पावर माइनस इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है जी, बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये जो रिलेशन होगा इन मेगावाट होगा। ठीक है, अगर इन पर यूनिट की बात करूंगा तो मेरा जी हट जाएगा, तो पाई एफ डी स्क्वायर डेल डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू मैकेनिकल पावर माइनस इलेक्ट्रिकल दैट इज इन पर यूनिट। ठीक है, इफ डेल्टा इन डिग्री, अगर डेल्टा को मैं इन डिग्री ले लूं तो उस केस में जो मेरे पास रिलेशन होगा दैट इज एच डिवाइड बाई 120f इंटू डी स्क्वायर डेल डिवाइड बाई डी टी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू पी मैकेनिकल माइनस पी इलेक्ट्रिकल। ये भी किस में आएगा राजे? पर यूनिट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है, जो आप फॉर्मूला लिखा था वही उसका मैंने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, तो तीन फॉर्मूले भाई मेरे पास यहाँ पे ड्राइव हो जाएंगे। ठीक है, एम ऑलरेडी हम ड्राइव कर चुके हैं, सबसे पहले हमने एम को ही ड्राइव किया था, यहां तक नोट कर लीजिए वे जल्दी से। अब इसके बाद हम कुछ पॉइंट और डिस्कस करेंगे आपके साथ, जिसका रिलेशन भाई आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनका भाई कहीं ना कहीं यूज हो सकता है। ठीक है, जब क्वेश्चन देखेंगे उसके अंदर देखेंगे कहाँ इसका यूज हो सकता है। बोलो जी मजे आए कि नहीं आए? बिल्कुल सर बहुत मजे आए। ठीक है, तो मजा भाई आएगा अगर आप इसको बड़े आराम से बड़े ध्यान से, चीजों को रट के नहीं, चीजों को सीख के आपने इसको रिलेशन करना है। ठीक है, चलिए आगे फिर नोट करके कुछ पॉइंट लिखिए, नोट के अंदर डालिए बहुत ही जबरदस्त पॉइंट। ठीक है, जबरदस्त पॉइंट बता दें फिर आपको भाई। चलिए, दो आपने कहीं पे नहीं सीखे होंगे, आपको पता है एक्सेलरेटिंग पावर दैट इज इक्वल टू पी मैकेनिकल माइनस इलेक्ट्रिकल होता है भाई, बिल्कुल सर होता है, जिसकी वैल्यू अभी निकाली आपने डी स्क्वायर डेल डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर। निकाली कि नहीं निकाली सर? बिल्कुल सर मैंने निकाल रखी है। तो सर मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं डी स्क्वायर डेल डिवाइड बाई डी टी की स्क्वायर की बात करूं, उसकी वैल्यू कितनी आई थी भाई? पी मैकेनिकल माइनस इलेक्ट्रिकल डिवाइड बाई एम, यही आई थी भाई। या हम सिंपली इसको ऐसे बोल सकते हैं पी ए डिवाइड बाई एम, बोल सकते हैं भाई। किसी को दुविधा तो नहीं है? नहीं है सर। इंटीग्रेट कर देते हैं सर, चलो सर इंटीग्रेट कर देते हैं, तो जे क्या बचेगा? डी डेल डिवाइड बाई डी टी बच जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी सर? पी ए डिवाइड बाई एम, कॉन्स्टेंट है सर,
कांस्टेंट का डेरिवेटिव जिसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो उतना आ जाएगा, प्लस कोई कांस्टेंट सर के आ जाएगा। ठीक है सर, चलिए मान लीजिए मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताइए, एट t इज इक्वल टू 0 पे मान लीजिए आपने इनपुट को चेंज किया। ठीक है, जस्ट आपने इनपुट को चेंज किया, इसका मतलब t इज इक्वल टू 0 पे अगर डिस्टरबेंस आ रहा है तो इसका मतलब t इज इक्वल टू 0 पे आपके चेंजेस डेल्टा में होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन t इज इक्वल टू 0 पे जितना चेंज होगा उतना हो जाएगा, नहीं होगा। इसका मतलब चेंज इन डेल्टा एट t इज इक्वल टू 0 पे कितना होगा राजी, बोलो जी, क्योंकि डेल्टा लगभग कांस्टेंट ही होगा ना t इज इक्वल टू 0 पे अगर कोई डिस्टरबेंस आ रही है तो। ठीक है, तो d डेल बाई डी टी मेरा क्या रहेगा राजी, 0 ही रहेगा। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूं तो 0 पी ए डिवाइड बाई एम टाइम t इज इक्वल टू 0 की बात कर रही है, तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, 0 आ जाएगी। ठीक है, इसको वापस हम पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो d डेल डिवाइड बाई डी टी विच इज इक्वल टू पी ए डिवाइड बाई एम इंटू टी। बोलो भी, ये भी आपके पास भाई आपको पता होना चाहिए रिलेशन डी डेल डिवाइड बाई डी टी। ठीक है, रटना नहीं है, बस जो चीज प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूं अगर एग्जाम में इसकी जरूरत पड़ेगी तो आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अभी काम अभी नहीं रुका, अब मैं डेल्टा की वेरिएशन देखना चाहता हूं कि क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इसको फिर इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट कर दो इसको विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो जहां पे क्या बचेगा, डेल्टा ऑफ टी विच इज इक्वल टू पी ए डिवाइड बाई एम। हाँ जी, टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, उसको मैं ऐसे लिख दिया, प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट कौन सा होगा राजी, सर कांस्टेंट के होगा सर। ठीक है, के होगा सर, आपने तो यहाँ पे डेल्टा नॉट लिख दिया सर, क्योंकि इनिशियली जो राजे आपके पास एंगल था किसका राजे, जो इनिशियली एंगल था सर मेरा डेल्टा। ठीक है, वो तो मेरा फिक्स ही है ना सर, वो तो मेरा कहीं नहीं जाएगा, बिल्कुल सर कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, इसका मतलब आपके पास जो वैल्यू होगी राजी आपके पास डेल्टा की, वो आपके पास जी आएगी। ठीक है जी, अगर आप सिंपली करना चाहते हो तो सिंपली कर लीजिए। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे के आ गया तो आपको क्लियर अभी अभी बताया था टी इज इक्वल टू 0 पे जो मेरे पास डेल्टा है राजे, डेल्टा 0 दैट इज नथिंग बट डेल्टा नॉट। डेल्टा नॉट आपका फिक्स है जी, कब का बात कर रहा हूँ, जब मेरे पास रोटर की स्पीड और स्टेटर की स्पीड क्या रही है, कांस्टेंट। तो अगर मैं यहाँ पे अगर आपको चेंजेस की जगह पे अगर मैं डेल्टा 0 की वैल्यू डेल्टा नॉट लिखा दूं जो कि कांस्टेंट है राजे, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो रिलेशन वैलिड होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। तो अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा तो उस केस में के की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी राजी, के इज नथिंग बट डेल्टा नॉट। डेल्टा नॉट क्या आपका इनिशियल एंगल। ठीक है, तो इसका मतलब जो डेल्टा ऑफ टी है अगर इसकी मैं वेरिएशन निकालूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो मेरे पास बोलो यही आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल सर यही आ जाएगा। ठीक है, दिस इज फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। This is the variation of your load angle with respect to time t, where delta naught is your initial load angle. ठीक है, which is fixed, ये आपका फिक्स्ड होगा। ठीक है, दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई, गेट में डायरेक्टली कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं चेंज इन डेल्टा कितना होगा, बोलो चेंज इन डेल्टा, चेंज इन लोड एंगल, तो आप क्या कर देना है भाई, डेल्टा टी माइनस डेल्टा नॉट कर देना है विच इज इक्वल टू 1/2 पी ए डिवाइड बाई एम टी स्क्वायर। इतना भाई आपके पास क्या होगा, चेंज इन लोड एंगल होगा। ठीक है, दिस इज नथिंग बट चेंज इन लोड एंगल, चेंज इन लोड एंगल कितना होगा, 1/2 पी ए डिवाइड बाई एम इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, ये रोटर की वही आपके पास इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन भी आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर टी इक्वल टू 0 की बात करूं, इस पे 0 पुट कर दो तो डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा नॉट हो जाएगी। अगर मैं 5 सेकंड बाद बोलूं तो यहाँ पे 5 सेकंड यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। ठीक हुई इतनी बात, बोलो भाई जहां तक कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो भाई आप डिस्कस कर सकते हो, अदरवाइज हमारा ये टॉपिक आपका कंप्लीट है। ठीक है, तो भाई बड़ा इजी टॉपिक था, कोई इसके अंदर कोई घबराने वाली चीज नहीं थी। ठीक है, कोई चीज रटने वाली नहीं थी। ठीक है, जो चीजें आप जानते हो मैंने जस्ट उसी का ही यूज किया है, उसी का यूज कर कर आपके पास नंबर ऑफ फॉर्मूलाज ड्राइव किया है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है सर
कि सर क्या मैं इतने फॉर्मूले रटूं सर इसके अंदर, मुझे अगर आप बता दो कि मैं कितना कितना रीड करूं सर, मैं उतना ही रीड कर लूं, ज्यादा मैं रटने की बात इसके अंदर ना करूं। तो भाई हम आपके लिए समरी लिख देते हैं भाई, जो आपने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, जो चीजें आपने इसके अंदर याद रखनी है, ठीक है, समरी लिखिए। तो सबसे पहले सर आपने किनेटिक एनर्जी के बारे में बताया था सर, हाँ जी बिल्कुल बताया था। क्या बताया था किनेटिक एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो किनेटिक एनर्जी आपके पास कितना आया था भाई, हाफ m, ये लिखिए किनेटिक एनर्जी, जो फर्स्ट पॉइंट आपने याद रखना है, दैट इज इक्वल टू 1/2 m इंटू ओमेगा एस, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला सर आपने m का बताया था हमें, क्या फॉर्मूला बताया था भाई m का सर, आपने बताया था j डिवाइड बाई 2p का स्क्वायर इंटू ओमेगा एस। सर इसके जो यूनिट आपने बताए थे ओमेगा जोल सेकंड डिवाइड बाई, नीचे क्या बताया था भाई, इलेक्ट्रिकल रेडियन, ठीक है सर, ये आपने इसके यूनिट बताए थे, ठीक है। सर आप एक और इनर्शिया कांस्टेंट h ले आए थे सर, आपने उसकी फॉर्म में भी आपने बताया था सर किनेटिक एनर्जी, सर आपने बता दी थी g इंटू एच भी होती है सर। फिर सर आपने हमें ये भी बता दिया था जो g ऑफ h है, जैसे ये फर्स्ट फॉर्मूला है ना, उसके साथ सर आपने इन दोनों को इक्वेट भी करवा दिया था सर। सर आपने आगे हमें एक दो चीजें और बताई थी, जैसे m की वैल्यू सर आपने बताई थी GH डिवाइड बाई सर पाई f बताई थी, बिल्कुल सर बताई थी, बोलो यहाँ तक याद है कि भूल भाल गए भाई, ओमेगा जोल सेकंड डिवाइड बाई, हाँ जी, इलेक्ट्रिकल रेडियन, ठीक है। और अगर इसको आपने लिखना है, चलो मैं नेक्स्ट पार्ट ही बना देता हूँ इसका, m इज इक्वल टू GH डिवाइड बाई 180 f, ये था आपके पास मेगा जूल सेकेंड, लेकिन कब, जब इलेक्ट्रिकल क्या थे राजे, डिग्री थी, ठीक है, सभी चीजें आपकी डिग्री के अंदर थी, ठीक है। आगे फिर हमने सर, आपने हमें इसका पर यूनिट वैल्यू भी निकाली थी सर, m पर यूनिट, उसके लिए सर आपने g के साथ इसको डिवाइड कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे पाई f आपने लिख दिया सर, तो सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाई इलेक्ट्रिक डिग्री, ठीक है, और h डिवाइड बाई 180 f s स्क्वायर डिवाइड बाई इलेक्ट्रिक, सॉरी यहाँ पे इलेक्ट्रिक रेडियन आएगा, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिग्री आएगा, ठीक है। इतनी डिटेल में भाई कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है, तो बस मजे से पढ़ते रहिए, ठीक है। फिर सर आपने बहुत मजेदार हमें बात बताई थी, क्या मजेदार बात बताई थी भाई, हमें भी बता दो, ठीक है। सर आपने हमें बताया था चेंज इन डेल्टा कैसे लिखना है, दैट इज ओमेगा माइनस ओमेगा एस। सर ये जो ओमेगा था आपके पास रोटर की स्पीड थी, ये रोटर की स्पीड थी सर, जो ओमेगा एस थी आपके पास सर सिंक्रोनस, बोलो सर सिंक्रोनस स्पीड थी, ठीक है। अगर याद रखना तो ये वाला फॉर्मूला भी याद रख लेना भाई, टी ए एक्सेलरेटिंग टॉर्क दैट इज इक्वल टू मैकेनिकल टॉर्क माइनस, इसको चेंज कर देता हूँ भाई, दैट इज मैकेनिकल टॉर्क माइनस इलेक्ट्रिकल टॉर्क दैट इज इक्वल टू जे डी ओमेगा डिवाइड बाई डी टी, इसको भी आप याद रख सकते हो। और सर आपने स्विंग इक्वेशन हमें बता दी थी सर, क्या आई थी भाई स्विंग इक्वेशन, जल्दी से बता दो भाई, ऐसा ना करो यार, जल्दी से फटाफट बता दिया करो सर। सर पी ए विच इज इक्वल टू पी मैकेनिकल माइनस पी इलेक्ट्रिकल दैट इज इक्वल टू कितना आया था भाई, एम डी स्क्वायर डेल डिवाइड बाई डी टी का स्क्वायर, ये आपका भाई वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। 11th पॉइंट सर, अभी बिल्कुल लास्ट पे सर जो आपने चीजें बताई थी, ये सर आपने डेल्टा टी निकाल दिया था सर, ठीक है। तो डेल्टा ऑफ टी का फॉर्मूला भाई आपको पता होना चाहिए, दैट इज 1/2 पी ए डिवाइड बाई एम टी स्क्वायर प्लस डेल्टा नॉट, ठीक है। फिर सर आपने चेंज इन लोड एंगल बताया है सर, चेंज इन लोड एंगल विच इज इक्वल टू 1/2 पी ए डिवाइड बाई एम इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये सभी फॉर्मूले भाई आपके इंपॉर्टेंट है, जो समरी के अंदर मैंने लिख दिए हैं, तो इनको भाई ध्यान से आपने नोट कर लेना है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन अगर आपको इस टॉपिक के अंदर आ रही है तो भाई आप मेरे से डिस्कस कर लेना, ठीक है। तो आई होप आपको एक एक पॉइंट समझ में आया होगा, अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप अपना डाउट भाई कमेंट सेक्शन में लिखना, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही था, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।